आज क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट आज हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे कि क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्री के संबंध में कोऑर्डिनेट को किस तरह से देखा जाता है, यानी उसके कोऑर्डिनेशन के बारे में हम लोग दो लाइन के बीच में जो संबंध बनाया जाता है, जो कोऑर्डिनेट किया जाता है, उसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूं कि अभी कोरोना वायरस बीमारी चल रही है और सेहत का अपने ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर बीमार पड़ जाएंगे और एक बार बीमार पड़ जाने का मतलब है कि बहुत सारे परेशानी से आपको झेलना पड़ेगा। तो उसका सबसे पहला आपका यही है उपाय कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, कहीं भी अगर जाते हैं तो मास्क को ज़रूर पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और बिना मतलब कि आप बाहर ना जाए और ना निकले और दूसरों को भी इस तरह से मोटिवेट कीजिए कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इस बीमारी का सटीक इलाज नहीं निकल जाता है या कोई वैक्सीन नहीं निकल जाता है तब तक यही हम लोग को करना पड़ेगा। इसी तरह से ज़िंदगी को फ़िलहाल अभी जीना है और जान है तो जहान है। चलिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे समकोणीय कार्तिक नियामक। समकोणीय कार्तिक नियामक, इसका मतलब होता है रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इसको हिंदी में बोला जाता है समकोणीय कार्तिक। समकोणीय कार्तीय नियामक। नियामक का मतलब होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। कार्तीय का मतलब कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर का मतलब होता है समकोणीय। रेक्टेंगुलर वर्ड आने का मतलब ही आता है कि यहाँ पर हम लोग रेक्टेंगल के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था कि ये एक लाइन होता है और एक ये लाइन होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल। इस लाइन को हॉरिजॉन्टल है, इस लाइन को वर्टिकल बोला जाता है। ये किसी बिंदु पर कटता है, इसको x कहा जाता है और इसको x डैश, इसको y और इसको y डैश, और ये 0 पॉइंट हो गया। इतना हम लोग पिछले क्लास में पढ़े। देखिए, पार्ट 2 समझने से पहले आपको पार्ट 1 वीडियो को ज़रूर देखना होगा, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन क्लास है, उसमें ही आप समझेंगे, तभी आपको पार्ट 2 का वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आप पार्ट 2 का वीडियो, जो नए बच्चे जो देख रहे हैं, वो पार्ट 1 का भी वीडियो पहले देख लें, उसके बाद पार्ट 2 का देख लें, ठीक है। तो ये आपका एक मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु P है, या कोई यहाँ पर एक P बिंदु को ले लेते हैं, P बिंदु ले लेते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर हम यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन मतलब डॉट लाइन यहाँ पर आपको देते हैं, तो आप देखिए कि ये दोनों जो लाइन है, ये दोनों के बीच में कुछ कोऑर्डिनेशन हुआ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे कटा और कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे कटा। ये इधर का लंब हो गया और ये इधर का लंब हो गया। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री पे ये हो जाता है। क्या हो जाता है? 90 डिग्री, ठीक है। ये जो आपका 0 होता है वो आपका मूल बिंदु हो गया, यानी ओरिजिन हो गया। ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु। उसी बिंदु से आपका आधा इधर होता, आधा इधर, आधा ऊपर, आधा नीचे, ठीक है। और दोनों x एक्सिस और y एक्सिस के साथ ये जोड़ रहा है, तो इसको रेफरेंस पॉइंट भी बोला जाता है, ठीक है। उतना देखिए, आप बाकी चीज़ को उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, आप मेन पिक्चर को आप समझिए कि क्या हो जाता है। किताब वगैरह या कहीं भी आपको बहुत सारी चीज़ रहेगा, मगर मेन पॉइंट को आपको समझना है कि क्या कहने जा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर कि कोई यहाँ पर आपको एक रेखा खींचनी होगी। कहाँ पर? मान लेते हैं यहाँ से ये जो लाइन गया, इसको हम L मान लेते हैं, कलम चेंज कर लेते हैं, इसको L मान लेते हैं और इसको M मान लेते हैं, इस बिंदु को। तो आप देखिए PM, PL, OL और OM या MO, यही दो हो गया।
तो PL रेखा YOX और IBM पे लंब डाल रहा है, ये इस पे लंब डाल रहा है, इस पे लंब डाल रहा है, जो पहले मैंने बताया है। तो आप यहाँ पे देखिए कि PLOM क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, आयत। रेक्टेंगल मतलब आयत। ठीक, अब देखिए अभी इसमें आयत आया। आयत को हम लोग क्या समझते हैं, ये एक आयत है, सॉरी, ये इसका L और ये इसका B। ये L है तो ये भी L, ये B है तो ये भी B। ठीक है, यही ना होता है, आमने सामने की भुजाएं जब बराबर हो तो इस समकोणीय पिक्चर में तो उसको क्या बोला जाता है, आयत बोला जाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर आप देखिए यहाँ पर कि ये x एक्सिस है तो ये x होगा, तो ये अगर रेखा बराबर है तो ये भी रेखा बराबर हो गया। अगर ये y के कोऑर्डिनेट के सामने है तो ये y होगा, तो ये भी आपका y होगा। ये जो पॉइंट हो गया ये आपका x, y हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक हो गया। अब यहाँ पर आप समझिए कि क्या है। अगर मान लेते हैं बोर्ड बहुत छोटा है, OL क्या है, x है, तो OL के बराबर क्या है, PM, तो PM बराबर भी क्या हो गया आपका, x हो गया। ठीक है, उसी तरह PL बराबर होगा MO के बराबर, PL बराबर MO या OM बराबर क्या हो गया, y है, तो ये y के बराबर हो गया। ये आप समझिए, हो गया आपका OL बराबर MP या PM, जो भी बोलिए, PL बराबर MO, और ये हो गया। तो x y को क्रमशः क्या करते हैं, बिंदु P के कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट, यानी ये x के कोऑर्डिनेट हो गया और ये y के कोऑर्डिनेट हो गया। इसी को आपको इस तरह से समझे, जैसा कि पिछली क्लास, और इसको आपको कहा गया था कि ये आपको भुज है और ये कोटि है। ये भुज इस रेखा को बोला जाता है, इस कोऑर्डिनेट को भुज बोला जाता है, इस कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, कोटि बोला जाता है। और इसको फॉर्म में लिखा जाता है P पोजीशन। ठीक है, x, y। ये भी आप जान लीजिए कि नॉट इक्वल टू P y x होगा, ये कभी भी बराबर नहीं होगा। समझिए बात को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे, इसका एक एग्जांपल लेकर चलेंगे। देखिए मैं छोटा से छोटा वीडियो बनाता हूँ क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप इत्मीनान से समझिए, ठीक है। और क्योंकि नया चैप्टर है, आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए छोटे छोटे वीडियो आप देखिए और पॉइंट वाइज पॉइंट समझिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ इसका एग्जांपल लेकर आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोग पोजीशन पता करते हैं, किस तरह से कोऑर्डिनेट पॉइंट को पता करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी समझेंगे कि कहाँ पर वैल्यू प्लस प्लस होता है, कहाँ पे वैल्यू प्लस माइनस होता है, कहाँ पे माइनस माइनस और कहाँ पे माइनस प्लस होता है। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 3 में इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेहनत करता हूँ तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलना चाहिए। ओके, टेक केयर, थैंक यू।